भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, निकालो आप लोग का। एतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेया कैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशं यहाजनि नानुरागः प्रणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करम् पतितं मां विस्मये भवाम्भो कृपया तव पादपङ्कज स्थिता सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्रया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः गदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावसायितं शून्यायितं जगत्सरं गोविन्दा विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टु माम् आदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दर्दनाक अपराध कृपया करके उसको चुप करा दे। भगवान नाम प्रचार में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान और उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और
की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वो भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहे। जप करते समय सावधान न रहना भी एक अपराध है। ठीक है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत हारिणे नमो गौरेश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्भूते पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जय धाम सुरतोर्पंगो मम मंद मतिर्गति तत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमातः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालवि सेवमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी भट्टट्ट स्थितः कर्षन् वेणुसनेनोऽपि गोविन्दनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक पढ़े थे पिछली बार? 37। आज पढ़ेंगे 38। ये जो है वो बहुत ही श्लोक है। और ये श्लोक जो है खासकर भक्तों को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। खास करके भक्तों को, क्योंकि अगर ये श्लोक हम नहीं समझते हैं और हमारे जीवन में इस श्लोक को नहीं उतारते हैं तो आप भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा दुखी रहेंगे, भक्ति करके भी दुखी रहेंगे। इसीलिए इस श्लोक को हमको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। ये श्लोक कौन सा है? 38 नंबर का श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा, बोलो, सुख दुखे समय कृत्वा
लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। हम्म? ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान यहाँ बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है? पीछे आवाज आ रहा है? भगवान यहाँ बोल रहे हैं, वो एक पे कर दो, आवाज ज्यादा आ रही है। तुम घूमने घर पे एक पे कर दो, एक पे या दो, दो पे, दो पे करो। हाँ ठीक, बंद ही हो गया, अभी बोल हो गया। हाँ ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको सेवा या कोई कार्य, भौतिक कार्य कुछ भी हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुमको किस लिए करना चाहिए? वो कार्य कर रहे हैं इसलिए वो करना चाहिए। उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं, हानि हो रहा है कि नहीं, उसके लिए नहीं करना चाहिए। हम लोगों का आदत जो है ना, बचपन से आदत लगाया गया है कि हमको कुछ फायदा रहेगा तो ही काम करना चाहिए। हम लोग कभी कभी बोलते भी, काम करके क्या फायदा, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो मिलने का जो स्वभाव है, उसके लिए अगर आप कुछ करते हो तो वो वस्तु फलित होके भी दुखी देती है। क्योंकि आपने जितनी इच्छा के अनुसार किया और उस इच्छा के अनुसार नहीं मिला, तो आपको दुख लगेगा। और उससे ज्यादा मिला तो आप सुख में नाचोगे। जबकि दोनों भी हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि दोनों में हमारा इमोशन ऊपर नीचे होगा। हमारा इमोशन फिक्स होना चाहिए। हमारा इमोशन गोल के लिए होना चाहिए। जो हम गोल सेट किए हैं, उद्देश्य सेट किए हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। अभी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लोग क्रिकेट देखते हैं, है ना, तो उसके जो फेवरेट टीम वाला है, वो टीम वाले ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, सब खुश हो जाते हैं, वाह वेरी नाइस। या उसने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया, सब खुश हो जाते हैं, वाह वेरी नाइस। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है टीम का जीतना, है ना। और टीम का जितना भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट जीतना। वो मैच भले आप जीत जाओगे लेकिन टूर्नामेंट में आप बाहर हो जाओगे तो फिर फायदा। तो हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ध्यान लक्ष्य उद्देश्य पे होना चाहिए कि मैं धर्म के सिद्धांत के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं या नहीं। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि आजकल के जमाने के अनुसार हमको थोड़ा वैदिक नियम से हटके काम करना पड़ता है। कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आपका उद्देश्य जो है वैदिक नियम होना चाहिए। ऐसा अर्जुन इमोशन में आ गया, नहीं मारना है, कोई बात नहीं। अगर उनको नहीं मार के धर्म स्थापित हो रहा है तो उनको मारना जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि नहीं मार के नहीं स्थापित हो रहा था इसलिए उनको मारना जरूरी है। और अर्जुन के पास यह ऑप्शन कब तक था? जब तक शंख नहीं बजा था। शंख बजने के बाद अर्जुन के पास ये ऑप्शन नहीं है। तो आप जो सेवा कर रहे हो, वो सेवा में जब तक आप उतरे नहीं हो तब तक आपके पास ऑप्शन है सेवा चेंज करने का। एक बार आप सेवा में उतर गए उसके बाद ऑप्शन नहीं लेने का, उसके बाद फोकस में रहने का। इसीलिए चुनते समय ही बुद्धिमानी रखना चाहिए। सेवा चुनते समय ही बुद्धिमानी रखना चाहिए, पूरा नाप तोल के मेजरमेंट लेके उसके बाद ध्यान देना चाहिए। उसमें भी अगर गुरु ने बोला है तो बिना मेजरमेंट के, बिना ध्यान के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा लाभ दिख नहीं रहा है, गुरु को दिख रहा है। गुरु को लाभ दिख रहा है। जैसे अभी देखो म्यांमार में भूकंप आया, तो भूकंप आया तो जिसका घर टूट रहा है, जिसका बिल्डिंग टूट रहा है, जिसकी गाड़ी खड्डे में जा रही है, उसको नहीं दिखेगा कि अपने आप को कैसे बचाना है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो मेजरमेंट कर रही है कि कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, और वो रास्ता देख रही है यहाँ से लोग निकल सकते हैं, यहाँ लोग बच सकते हैं, तो गवर्नमेंट जब मिलिट्री को भेज रही है तो मिलिट्री जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। आप अपनी भावना का वहां पे कोई वैल्यू नहीं।
अरे मेरा घर टूट गया, मैं भी मर जाना चाहिए करके, ऐसा थोड़ी होता है। वो नहीं चलेगा। या मेरा कोई रिश्तेदार है वो दब के मर गया, मेरा बहुत प्रिय था वो मर गया, तो मेरे को भी मर जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें ये वस्तु, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये सबको समान देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग के जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। हम लोगों के जीवन में या तो सुख आता है या तो एक्सपीरियंस आता है। या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हारते कभी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट है जीत और हार का, वो लगाने के कारण हमको लगता है हम हार रहे हैं, उसके कारण। तो जैसे कई बार हमने एक छोटी सी लघु कथा सुनी है। एक कुत्ते का बच्चा था। तो कुछ कुत्ते का बच्चा क्या कर रहा था, वो जहाँ पे कचरा फेंका जाता, वहां पे वो कुत्ते का बच्चा बार बार डस्टबिन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसका हाइट कम है। तो चढ़ रहा था तो गिर जा रहा था, चढ़ रहा था तो गिर जा रहा था। फिर भी वो प्रयास कर रहा था, कर रहा था, कर रहा, फाइनली वो अंदर घुस गया। क्यों? उसका फोकस क्लियर था, है ना। अब पता नहीं अंदर कुछ उसका फेवरेट खाने का होगा, बाहर भी होगा अंदर भी होगा, कुछ भी दिखता है। तो हमारा जो फोकस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस समय मैं हार रहा हूँ, एक बार हार गया, दो बार हार गया, तीन बार हार गया, चार बार हार गया, वो नहीं। अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। लेकिन इसीलिए इस्कॉन में दो चीज दी जाती है। एक तो आपको गुरु मिलते हैं, और एक गुरु के रिप्रेजेंटेटिव, गुरु के जो अ, प्रतिनिधि है वो मिलते हैं, जो आपको क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में गाइड करते हैं। और गुरु बड़ी बड़ी चीजों में गाइड करते हैं, है ना। दोनों शास्त्रों के अनुसार होता है। तो दोनों हमको लेकर चलना चाहिए। जैसे एक छोटी सी कविता है, कई बार लोगों ने उसको सुना भी होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं। धन्ना। सुना जाता है? ये क्या करेगा यार? अनम्यूट करो, किसका म्यूट हो ये, किसका अनम्यूट है, म्यूट करो। तो उसमें यही बताते हैं कि नन्ही चींटी दीवार पे चढ़ रही है, 100 बार गिरती है फिर भी चढ़ती है, फाइनली सक्सेस मिलता है। तो भक्ति जो है उसमें 100% सक्सेस। भक्ति में निराश होकर भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति में लाखों करोड़ों अरबों दुख मिले तो भी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और कृष्ण आपकी जीत से प्रसन्न नहीं होते, कृष्ण आपके प्रयास से प्रसन्न होते। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं, क्या पुस्तक वितरण करने जा रहे हो, कौन पुस्तक आपसे ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, 10 घंटे में आपका एक बुक गया है कि 100 बुक गया है, वो मायने नहीं। आप 10 घंटा जाके सेवा करके आए हो, वो इंपॉर्टेंट। 10 घंटे में 100 लोगों से मिलके 100 लोगों को हरे कृष्णा बोला, गीता दिखाया, प्रचार करने का प्रयास किया, वो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं 10 बुक लेके गया और एक भी नहीं गया, दुखी हो। हम बद्ध जीव हैं, हमारे पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुखी नहीं हुए। जाके खड़े रहो, लोगों को दिखाओ, किसी ने लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए अभी ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं अर्जुन को, युद्ध के लिए युद्ध करो। क्यों? क्योंकि युद्ध किसकी है? भगवान की इच्छा। भगवान खुद गए थे समझाने, भगवान भी नहीं चाहते थे युद्ध हो, भगवान खुद गए थे समझाने। समझाना ही नहीं, भगवान ने अपना विश्व रूप भी दिखाया, छोटा रूप भी दिखाया भगवान ने। मतलब छोटा विराट रूप। हालांकि वो बड़ा था लेकिन छोटा था, तो छोटा विराट रूप भी दिखाया भगवान ने। लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना, फिर भी कर्ण नहीं माना, फिर भी शकुनी नहीं माना। अब सोचो, जो भगवान का उग्र रूप देखकर नहीं माना, वो हमारी दया से मानने वाला है। तो फिर भगवान ने जब डिसाइड किया कि युद्ध होगा,
भगवान ने अर्जुन को बोला, दुर्योधन को बोला, विश्व रूप दिखाने के बाद, अब हम युद्ध भूमि में तुम अपनी मृत्यु को मिलोगे, ऐसा भगवान बोल के आए। भगवान बोल के आए, तुम युद्ध भूमि में अब अपनी मृत्यु को मिलोगे, बस। भगवान ने बोला है, चेंज होगा? नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, तो युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध क्यों करना है? क्योंकि आपको चुना गया है युद्ध करने के लिए, बात खत्म। आपको उसमें फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, मेडल मिलेगा, जेल में जाओगे, वो आपका लुकआउट नहीं। आपका काम है युद्ध करो, बात खत्म। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। तो आगे कहते हैं, दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुणी या रजोगुणी के अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनावृत्ति के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे भौतिक काम कर रहे हो या आध्यात्मिक काम कर रहे हो, आपका वो जो भौतिक या आध्यात्मिक काम है, वो उस काम में अगर लक्ष्य आप हो और आपका इंद्रिय तुष्टि है, कि आपको आंख को प्रसन्न करना है, आंख को संतुष्ट करना है, कि कान को करना है, कि जीभ को करना है, कि नाक को करना है, कि पेट को करना है, अगर हमारा गोल अपने लिए है, तो क्या होगा? तो आपको कर्म का बंधन लगेगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे रिश्तेदारों को मैं संतुष्ट कर दूं, माँ बाप को, भाई बहन को संतुष्ट कर दूं, मैं अपने बच्चों को संतुष्ट कर दूं, मैं अपने रिश्तेदारों को संतुष्ट कर दूं, मैं देश के लोगों को संतुष्ट कर दूं। नरेंद्र मोदी बेचारे 2014 ना 12, 2014 से बेचारे लगे हुए हैं, 11 साल हो गया, पब्लिक संतुष्ट नहीं हुई। 11 साल से नई नई योजना बना रहे हैं, किसी को सिलेंडर दे रहे हैं, किसी को घर दे रहे हैं, किसी को टॉयलेट बना के दे रहे हैं। सृष्टि के इतिहास में शायद ये पहला राजा होगा जो लोगों को टॉयलेट भी बना के दे रहे हैं। हाँ? फिर भी जनता संतुष्ट नहीं है। अनाज दे रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपए किलो अनाज दे रहे हैं। कहाँ पे 25 रुपया 30 रुपया 50 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो अनाज दे रहे हैं। हम पॉलिटिक्स वाले नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। फिर अलग अलग वस्तु दे रहे हैं फ्री में। फिर जो गांव वाले हैं उनको किसी को साइकिल देना, किसी को कुछ देना, बहुत सारा योजना बना रहे हैं, बहुत सारा योजना दे रहे हैं। फिर फ्री में आपको एजुकेशन देना है, फ्री में आपको मेडिसिन देना है, सीनियर सिटीजन का इलाज फ्री में होना चाहिए, बहुत सारा योजना बना रहे हैं। जनता संतुष्ट है, फिर भी गाली, फिर भी जनता गाली देगी, संतुष्ट नहीं है। एक बार परम पूज्य गिरिराज महाराज मंदिर के अध्यक्ष थे और कमांडर भी थे। तो गिरिराज महाराज एक बार प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद, मैं सबको प्रसन्न करना चाहता हूँ, सबको। तो प्रभुपाद जी उनको देखे, प्रभुपाद जी बोले, क्या तुम कृष्ण हो? मैं तो कृष्ण कैसे हो, कृष्ण का दास हूँ। प्रभुपाद जी बोले, केवल कृष्ण सबको प्रसन्न कर सकते हैं, फिर भी लोग कृष्ण से प्रसन्न नहीं होते। फिर भी कोई कंस कोई रावण पैदा हो ही जाता है। हाँ? तो हम कैसे करेंगे? तो फिर गिरिराज महाराज बोले, लेकिन मैं चाहता हूँ सबको प्रसन्न देखना। प्रभुपाद जी ने कहा, तुम केवल अपनी गुरु परंपरा को प्रसन्न करो, बाकी को कृष्ण देख लेंगे। तो भक्ति का जो मूल है वो है हमारी गुरु परंपरा, हमारे गुरु परंपरा, वो भक्ति का मूल है। बाकी कोई भक्त आपसे प्रेम से बात कर रहा है, कोई नाराज हो गया है, कोई पिनक के जाके बात ही नहीं कर रहा है आपसे, बोला आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। कोई भक्त आपके एकदम आपको एकदम आनंद और प्रेम एकदम पूरा आलिंगन करके आपको आनंद और प्रेम दे रहा है, वो सब कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके गुरु पर प्रसन्न है, अगर गुरु परंपरा प्रसन्न है, आपका भक्ति ठीक चल रहा है। और अगर गुरु और गुरु परंपरा प्रसन्न नहीं है, तो कहीं तो गड़बड़ है, उसको ध्यान दो। नहीं प्रभु जी, वो देखो वो भक्त नाराज है। अरे तुम्हारा चैंटिंग नहीं हुआ अभी तक, उसका मनाने जाओगे आप? जप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है।
ऑब्वियसली डिवोटी केयर में हम इन चीज का ध्यान देते हैं कि भक्तों को थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन आप उसको 2 घंटे से मना रहे हो, भी सुबह के 4 बजे, सुबह 6 बजे, 2 घंटे से मना रहे हो, मान ही नहीं रहा है। तो एक काम करो, जप करके भगवान से प्रार्थना करो, मान जाएगा। है ना? तो जो मूल है वो है कृष्ण। है ना? एक श्लोक है, सुबह सुबह हाथ को देखने वाला एक श्लोक है, क्या है उसमें? हाँ, कराग्रे वसते लक्ष्मी। है ना? हाथ के आगे लक्ष्मी, ऐसे ऐसे ही गिनते हैं, इसके लिए हाथ आगे ही होती होगी। कराग्रे वसते कर, और कर मध्य थे सरस्वती। कर मध्य थे सरस्वती, कर मूलम थे गोविंद। तो जो मूल है वो गोविंद है। और भगवान गीता में भी बोलते हैं ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। ये पूरा संसार कैसा है? उल्टा पेड़ की तरह है, इसकी जड़ ऊपर है और पेड़ नीचे है। इसके लिए संसार के लोग आप अच्छा दोगे वो बुरा समझेगा, बुरा दोगे तो अच्छा समझेगा। आप किसी के लिए कुछ काम करके दो, वो और डिमांड करेगा, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं। और कुछ मत करके दो, फिर भी आके मक्खन लगाएगा, घी लगाएगा, हाँ, आपको मीठा खिलाएगा, फिर भी करेगा। जो करके देगा उसको प्रेम नहीं मिलता है, जो नहीं करके देगा। इसीलिए आपको करना है केवल कृष्ण के लिए। कृष्ण संतुष्ट सब संतुष्ट। कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए तो क्या फायदा? तो इसके लिए गुरु और गुरु परंपरा बस, और एक ही फोकस है। तो अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए तो सबका कर्म कृत है, सबका, सब पूरा हो गया। क्या है वो श्लोक पता है? कर्म कृत है, बोलो। कर्म कृत है वाला चैतन्य चेतन कैसे है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ, और दृढ़ निश्चय, दृढ़ नहीं, सुदृढ़ निश्चय। इतना निश्चय होना चाहिए किस पे? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि मैंने कृष्ण भक्ति कर लिया, हो गया सब कुछ, और कुछ नहीं करना है मुझे। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान कृष्ण प्रसन्न होना चाहिए, कृष्ण के भक्त, बात खत्म। और कृष्ण के भक्त में भी मेन है गुरु और गुरु परंपरा। अपना भक्त भक्त का सदाचार रखिए, लेकिन गुरु और गुरु परंपरा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं एता ते विहिता सांख्ये, बोलो, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ, कर्म बंधम प्रहाप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, अब मैंने आपको डिटेल में ज्ञान दे दिया है, हाँ? आपको मैंने सांख्य योग के हिसाब से बता दिया है, बुद्धि योग के बारे में बताया है। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अब तक 38 नंबर श्लोक तक, 38 नंबर श्लोक तक भगवान ने जितना ज्ञान दिया, श्लोक नंबर 12 से 38, वो क्या है? वो ज्ञान बुद्धि योग है, बुद्धि योग है। तो ये जो बुद्धि योग का ज्ञान है, वो बुद्धि योग का ज्ञान अगर हम अच्छे से पालन करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, हम कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। तो सांख्य का मतलब क्या होता है? सांख्य का मतलब होता है विस्तार से वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो सांख्य शब्द को डिटेल कहते हैं। संस्कृत का जो सांख्य शब्द है उसका मतलब होता है डिटेल, मतलब जो वस्तु को कोड वर्ड में बताया है उसको ओपन करके बताना।
तो जो भक्ति के बारे में है, आत्मा परमात्मा के संबंध के बारे में है, उसको डिटेल में ओपन करके बताने को सांख्य योग है। तो विस्तार से बताना। योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पे आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। है ना। तो अगर कोई सिपाही है, वो गया बॉर्डर पे लड़ाई करने, और वो देखा कि उसके चाचा का बेटा जो है सामने वाले देश की आर्मी में है, और वो आया है इससे लड़ने, उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? बोलेगा मेरा भाई, नहीं मारेगा ना। अर्जुन यही कर रहा है, मैं नहीं मारूंगा। अर्जुन धर्म में है और वो सब अधर्म में है, और वो बोलता है कि मैं नहीं मारूंगा। नहीं। जब बात धर्म की होती है, जब बात समाज की होती है, जब बात देश की होती है, तो परिवार को महत्व नहीं देना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर एक परिवार को बचाना है, एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान करना पड़े, तो उस व्यक्ति का बलिदान कर देना चाहिए। लेकिन परिवार की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एक समाज को बचाने के लिए एक परिवार का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि समाज के सामने परिवार का कोई महत्व नहीं। अगर एक देश को बचाने के लिए किसी समाज को त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि देश जो है समाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दुनिया को बचाने के लिए यदि किसी एक देश को हमको महत्व नहीं देना है, त्याग करना है, तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया ज्यादा इंपॉर्टेंट। और खुद को बचाने के लिए अगर दुनिया का त्याग करना पड़े तो दुनिया का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि खुद को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझे? ये सिद्धांत चाणक्य पंडित कि हर जगह देखो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए जो ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, वो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं, खुद को बचाते पहला। हाँ। हम लोग को कई बार लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारी ये जिम्मेदारी वो नहीं करना बाबा, नहीं करना। करके लोग सुखी हैं क्या? करके लोग सुखी हैं क्या? तो फिर मैं क्यों दुखी बनूं? तो मुझे दुखी नहीं बनना। अरे तुमने नहीं किया, पाप लग गया, चलेगा, करके भी तो पाप हो ही रहा है ना। तो नहीं करके पाप करेंगे, कम होएगा ना थोड़ा। है ना। पाप का बाप कौन है पता है? हाँ। कोई कुछ कह रहा है क्या ऑनलाइन? मालूम है पाप का बाप कौन है? पाप का पिताजी कौन है पता है? जो पाप करवाता है वो पाप का पिताजी होता है, पता है? मालूम है पाप कौन करवाता है? लालच, लोभ। लोभ जो है वो पाप करवाता है। और यही लोभ व्यक्ति छोड़ दे और संतुष्ट हो जाए, तो उससे कोई पाप नहीं। ये जितना न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं ना, इसका मूल है लालच, लोभ। यही लोभ छोड़ देना, पूरा न्यूज़पेपर ब्लैंक हो जाएगा, उस पर कृष्ण की कथा छापनी पड़ेगी। एक्चुअली तो अच्छा हो जाएगा, लोग कृष्ण कथा पढ़ेंगे, ये मर गया, वो मर गया, उसको गोली मार दिया, उसने सुसाइड कर लिया, उसका गला घोट दिया, उसको जला दिया,
हाँ? क्या है? चोरी करके भाग गया, सिर फोड़ दिया, कुत्ता लेके भाग गया, कितना न्यूज आता है उसको। हाँ, क्या क्या न्यूज आता है। इसका सबका मूल कारण क्या है? लोभ। क्या आपको इच्छा है, नहीं मिल रहा है, पाप। यह है पाप का बाप। और यही भक्तों को पाप से बचाने का काम भी यही करता है। हरे कृष्ण मंत्र जप करो, संतुष्ट रहो, पाप नहीं। लेकिन भक्त लोग भी अगर असंतुष्ट रहे तो पाप। भक्त लोग भी असंतुष्ट रहे तो पाप। प्रभु जी, उसने 10 गीता गीता बांटा, मैंने 2 ही बांटा है ना। फिर जाके किसी भक्त को फोन करेंगे, काम कर तो मेरे को पैसा दे दे थोड़ा, मंदिर में जमा करना, मैं तेरे को बाद में दे दूँ। वो पैसा आ गया, वो मंदिर में दिखाता है मैंने भी 10 गीता बांटा। है ना। गलत काम है ना। क्यों किया? क्योंकि उसने 10 बांटा तो मेरा भी नंबर 10 आना चाहिए। क्यों? आपका 2 आने दो। नहीं आने दो। कृष्ण देगा। सब लोगों को प्लेट में एक एक रसगुल्ला मिला, एक भक्त ने 2 ले लिया। कम से कम 10 भक्त उसकी प्लेट में देखते हैं, प्रभु जी आपको 2 कैसे मिला? अरे बाबा, मेरा बाजू वाला नहीं खा रहा था, उसने दे दिया। लेकिन 10 भक्तों को तकलीफ हो जाती है, प्रभु जी आप 2 कैसे खाए? और तकलीफ तो तब बढ़ जाती है कि उसने एक खाया और एक संभाल के लेके जा रहा है। पता है ना। हमें को भी होता है? तो ये लालच, ये पाप का पाप, यही सारे पाप। फिर क्या होगा? तू कहाँ रखता है वो, मैं देखता हूँ, उधर से गायब कर। एक दिन मैं बाहर जा रहा था तो बोला बाहर धूप है तो छाछ पीऊंगा, तो मैंने एक बोतल लाया और रख दिया। बोला प्रसाद पाके छाछ भर के लेके जाओ। तो 1 लीटर का बोतल ला के रखा। मैं प्रसाद पाने बैठा और बोतल गायब हो गई। क्या कर। तो लालच जो है ये, वो हमसे पाप बहुत करवाता है। लालच अपराध करवाता है, पाप करवाता है। किसी का 16 माला हो गया, आपका नहीं हुआ, आपके पास सेवा भी है, माला भी करना है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ये क्या अपराध है ना। ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। ऑब्वियसली रात का बहुत ज्यादा लेट हो गया है, रात को सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माला भी इंपॉर्टेंट है, तो भी प्रयास करो सेवा करके माला करो। लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन आप एवरीडे ऐसा करो, वेरी बैड, वो अपराध। ध्यान पूर्वक जप न करना है। तो अब प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे सांख्य, नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। तो जैसे कबीर, कबीर जी को जानते हैं आप लोग? कबीर के दोहे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित बयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हुए। तो उन्होंने कई सारे दोहे लिखे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उसमें भी 2 कबीर हुए। एक भक्त कबीर जो रामानंदी संप्रदाय के थे, और एक नास्तिक कबीर हुए। कोई भी वस्तु फेमस होती है ना तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी होता है। जैसे भगवान कृष्ण थे ना, तो उनका डुप्लीकेट कॉपी था एक। मालूम है क्या नाम है? पौंड्रक। पौंड्रक वासुदेव। हाँ, वो भी नकली सुदर्शन रखता था। तो हमेशा नकली कॉपी होता। तो कबीर जी थे, उसका एक नकली कॉपी था, वो भी कबीर था, उसका भी नाम, और दोनों दोहा लिखते थे। तो अभी उन्होंने बुक तो लिखा नहीं, बस दोहा बोल देते थे, जो सुनते थे वो याद कर लेते थे, बाद में मिक्स हो गया ये। तो अब लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। जैसे एक कबीर बोलता है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो पत्थर की पूजा करने से अगर कृष्ण मिलते हैं तो मैं पहाड़ का पूजा करूंगा। वो नास्तिक कबीर ने बोला।
और जो आस्तिक कबीर है वो भगवान का गुणगान करते हैं। जो हरि को भजे तो हरि का हो, किसी भी भाव से भजे। तो ये दो अलग अलग कबीर। जैसे वो नास्तिक कबीर है, उसने कहा है कि ऐसे ही कुछ है, उसने कहा है कि अ, लोग जो है अ, पत्थर का पूजा करते हैं मंदिर में जाके, है ना। मंदिर में जाके पत्थर का पूजा क्या करना है? आप उसका पूजा करो जिसका आप आटा खा रहे हो। मतलब पहले वो घिरनी होता था ना, आटा ये करने वाला, पीसने वाला। तो सब लोग घर में गिरनी से आटा बनाते, एवरीडे लोग करते थे, एवरीडे, है ना। तो पहले एवरीडे लोग गेहूं, ताजा गेहूं निकाल के उसको गिरनी में पीस के उसका आटा निकाल के फिर रोटी बनाते। तो पहले लोग ऐसा करते थे। तो वो कबीर बोलता है कि तुम मंदिर में जाके पत्थर का पूजा क्यों कर रहे हो? जो घिरनी है आटे का, उसका पूजा करो, उसका आटा खा रहे हो। ये नास्तिक विचार है। गेहूं कौन दे रहा? तुम्हारा काका। गेहूं कृष्ण दिया ना। और वो पत्थर कहाँ से आया? पत्थर का मूल स्रोत क्या है? पत्थर भी तो कृष्ण ने दिया ना। पत्थर कृष्ण ने दिया, गेहूं कृष्ण ने दिया, और उसको घुमाने का जो पावर है वो भी कृष्ण ने दिया। तो कृष्ण का भजन करेंगे ना। तो ऐसे नास्तिक लोग, तो वो नास्तिक कबीर ऐसे बोलते हैं। आस्तिक कबीर जो है वो भगवान का, जो भक्त थे कबीर, वो भगवान का गुणगान करते थे। ऐसे भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए थे। 12 महाजन में एक महाजन है भगवान कपिल देव। तो भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए थे, देवहूति के पुत्र। तो उनका भी एक नकली कॉपी आ गया था, वो भी कपिल बोलता था अपने आप। तो भगवान कपिल ने सांख्य योग दिया था, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति, भक्ति का विस्तारित ज्ञान, वो भगवान कपिल ने दिया। इसने भी सांख्य योग दिया था, लेकिन इसने नास्तिक विचार दिया लोग। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सांख्य योग है वो नास्तिक कपिल के सांख्य योग वाला नहीं है। ये सांख्य योग जो है वो ओरिजिनल कपिल जो है, देवहूति नंदन, उनके पुत्र का। आगे कहते हैं, यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेका अनेक जन्मों तक इसी तरह से इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में आता है। तो ये जो सांख्य योग या मायावाद होता है, जिसमें लोग भगवान से मिक्स होने का भाव रखते हैं, वो या अपने आप को भगवान बोलते हैं, या जिनसे मिलते हैं उसको भगवान बोलते हैं। जैसे कुछ लोग मिलोगे ना आप, वो हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नमो नारायण। नमो नारायण मतलब वो आपको नारायण बोल के प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, वो आपको नारायण बोल के प्रणाम कर रहे हैं, और फिर आप उसको रिप्लाई में बोलोगे आप भी नारायण। तो दोनों एक दूसरे को नारायण बोल के प्रणाम करते हैं। तो ये जो है, ये क्या विचार है कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, इसी तरह से संसार में पड़े हुए हैं, है ना, माया के बंधन में। लेकिन ये जो विचार है, ये विचार जो है वो नास्तिक विचार है, या मायावाद विचार है, कि हम भगवान से मिक्स हो जाते हैं। भगवान से हम कभी मिक्स नहीं होते। भगवान का संग करना मतलब भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, है ना। तो यहाँ पे, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन इसी तरह से लोग कईयों जन्मों तक मायावाद शून्यवाद ऐसे करते करते कईयों जन्मों तक जब रिसर्च करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है, और फिर उसके बाद फाइनली बहुत जन्मों के बाद असली ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर वो कृष्ण भक्ति। तो हम लोगों को डायरेक्ट कृष्ण भक्ति मिला तो हमको यू टर्न मार के उधर नहीं जाना चाहिए। हम ऑलरेडी आगे हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कई लोग यूट्यूब पे ये बाबा वो बाबा, क्यों ये सब बाबा का लेक्चर सुन। गौड़ीय वैष्णव परंपरा सृष्टि का सबसे उत्तम परंपरा है, और उसको चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने चालू किया है। इस परंपरा में आगे भी तुम इधर उधर घूम रहे हो, वेरी बैड। किसी बाबा का नहीं सुनना चाहिए।
वृंदावन में कोई बाबा फेमस हो गया उसका सुनेंगे, फिर कहीं कोई बाबा फेमस हो गया उसका सुनेंगे, फिर कहीं कोई माता जी लेक्चर दे रही है वो फेमस हो गया उसका सुनेंगे। क्यों? क्यों सुनते हो आप? आपके जो गुरु जी हैं, आपके जो काउंसलर, उनका तो लेक्चर ही नहीं सुनते, और ये बाबा वो डाबा ये डब्बा सबका लेक्चर सुनते। और सुनने के बाद हमारे पास आके बोलते प्रभु जी उसने ये बोला, इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता, उसने बोला उसको पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं प्रभु जी आप बताओ, नहीं बताना मुझे। हाँ कई बार तो मैं ऐसे ही उत्तर देता हूँ, मुझे नहीं बताना। उसने बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, क्या समझ के बोला, उसको पूछो, मेरे को क्यों पूछते हो? मुझे आप पूछो शास्त्र में ये लिखा है इसका क्या मतलब, वो मैं बताऊं, क्योंकि वो हमको प्रभुपाद जी ने सिखाया। जो मुझे प्रभुपाद जी ने सिखाया वो मैं क्यों जाके बोलूं, क्यों कमेंट करूं? एक बाबा है बहुत फेमस हो गए हैं, वो बोलते हैं तुम काली का नाम जप करो, राधा का नाम जप करो, कृष्णा का नाम जप करो, सब एक है। और उनको महान संत की उपाधि दे रहे हैं लोग। वो बोलते हैं पति पत्नी अपने एक दूसरे को इतना प्यार करो, खूब प्यार करो, खूब प्यार करो, खूब प्यार करो, कि पत्नी में ही भगवान नजर है। वाह, पति में ही भगवान नजर है। डाइजेस्ट ही नहीं हुआ मेरे को, सुनने के बाद तो मेरे पास ही है। मैं बोला मेरा क्या होगा, मैं शादी नहीं किया हूँ, मेरा क्या होगा? हाँ? ऐसे ये सिद्धांत है क्या धर्म का? कहीं शास्त्र में कृष्ण ने बोला है, कहीं कृष्ण ने किसी अवतार में बोला है, किसी आचार्य ने बोला है, ठीक है, वैष्णव आचार्य ने बोला, कोई मायावादी आचार्य ने बोला है, शंकराचार्य जी ने बोला है? नहीं। लेकिन ऐसा ऐसा लोग ज्ञान है, पति में ही भगवान मिल जाएगा, पत्नी में ही भगवान मिल जाएगा। आप ये बोलो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का सेवा करो, दोनों अच्छे भक्त बनो और अच्छे भक्तों की तरह रहो, ये सिद्धांत है। तो वो पत्नी तो खुश हो जाएगी, पति भी खुश हो जाएगा, अच्छा है, टेंशन नहीं, मंदिर जाने का, पत्नी को ही देखेंगे दिन रात। हाँ? और एक बॉलीवुड का गाना है ना, तुझ में रब दिखता है, वो सुन के आया होगा बाबा। तो हमें बड़ा सावधान रहना, किसी को नहीं सुनना, आप केवल अपने गुरु परंपरा को सुनो, और किसी को मत सुनो, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़े धीरे से आपको ये परंपरा से अलग कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। और आप साबित करोगे कि मैंने जो किया है सही किया है, परंपरा से बाहर गए। और गए हैं कई लोग, हमने देखा है, गए हैं कई। हम तो यहाँ पे लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया है, मतलब देखा हूँ कई लोग क्या है। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया, कर लिया। शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे भक्ति योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे। भगवान को जब उसने गुरु रूप में स्वीकार किया तब भगवान बताए, जब तक फ्रेंडली टॉक हो रहा था भगवान नहीं बताए। भगवान खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जब तक अर्जुन फ्रेंड की तरह बात कर रहा था, ये पाप होगा वो पाप होगा, मैं नरक चले जाऊंगा, इतना राज्य लेके जीत के क्या करूंगा, स्त्रियां कलुषित हो जाएगी, पूरा वर्ण संकर नाश हो जाएगा, पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा, भगवान चुप होकर खड़े होकर सुन रहे, कुछ नहीं बोला। जब अर्जुन बोला शिष्य से हम शादी माम तम प्रणो, मैं आपका शिष्य आप मेरे गुरु, आप बोलो, तब भगवान ने बोलना। तो मतलब ये जो बातें हैं, भक्ति का जो बातें है, भक्ति का जो चर्चा है, हमारे जीवन का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो गुरु के पास जाके पूछना चाहिए। यहाँ वहाँ कहीं से भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, खास करके ऑनलाइन लेक्चर की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, लोग ऑनलाइन लेक्चर की शॉपिंग करते हैं और बाद में रील उठा उठा के हम लोग को भेजते हैं। मैं देखता ही नहीं हूँ। कभी कभी भक्त लोग मुझे रील भेजते हैं, बोलते हैं प्रभु जी इसका क्या मतलब है, मैं सिंपली लिख के भेजता हूँ, मुझे देखना नहीं है, और इसका क्या मतलब है खुद ही आप समझ लो। क्यों? मैं क्यों देखूं? मेरे पास इतना समय ही नहीं होता है, ऑलरेडी इतने सारे चैट्स होते हैं जो अनओपन रहते, अनरीड रहते, उनको समय नहीं दे रहा हूँ। जो भक्त लोग मेरे से बात कर पा रहे हैं उनके लिए देने को समय नहीं है, फालतू दिन देख के बैठे हैं।
भक्तों का कुछ भेजो, इस्कॉन का कुछ भेजो, भक्तों का कुछ भेजो तो समझ में आता है, बात करेंगे। शास्त्र का कुछ भेजो तो समझ में आएगा। तो हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये बड़ा डेंजरस चीज है। वो आपके गुरु नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हो बड़ा ज्ञान। ज्ञान गुरु ही देते हैं। ज्ञान जो व्यक्ति देता है, वो व्यक्ति ज्ञान हृदय में प्रकट तब होता है जब वो आपका गुरु या गुरु परंपरा में कोई। नहीं तो आप ज्ञान ले लिए ना, नॉलेज हो जाएगा, हृदय में प्रकट नहीं होगा, उसका रियलाइजेशन नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये शास्त्र पढ़ा, वो शास्त्र पढ़ा, ये किया, वो किया, और जब क्लास देने बैठते हैं तो बाप रे, क्लास की जगह श्लोक का क्लास हो जाती है। इतना लोग श्लोक बोलते हैं। समझ में क्या है? वो महत्व। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करना या भगवान के ज्ञान प्राप्त करना, ये सब हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब भगवान की पूर्ण प्रेमा भक्ति में गुरु शिष्य परंपरा मिले। नहीं तो नहीं। इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनेश्वरवादी सांख्य योग से कोई संबंध नहीं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। आप जो भी भक्ति कर रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, वो सेवा आसान हो या मुश्किल हो, बुद्धि योग सांख्य योग के अनुसार कृष्ण भक्ति में कर रहे हो तो उससे आपको आनंद मिले। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको दुख मिले। हाँ। हाँ, आगे। अब भगवान गारंटी दे रहे हैं। कृष्णा गारंटी। नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान अब भक्ति का गारंटी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनो। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कृष्ण भक्ति अगर किसी व्यक्ति ने किया है, थोड़ा भी किया है, किसी भी भाव में किया है, कृष्ण भक्ति उसका रक्षा करती है। और पूरे संसार का कोई भी काम कर लिया है, कितना भी अपना सिक्योरिटी कर लिया है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं किया है, तो वो बड़े से बड़े डेंजर में ही फंसे रहे। नहीं। तो भगवान यहाँ पे गारंटी देते हैं कि थोड़ा भी किया है, भगवान बोलते हैं, पहले तो इस बात में क्या है, इस कार्य में, इस प्रयास में कोई नुकसान नहीं है और ना कोई कमी होगी। आपने इतना किया तो मेरे को कम मिलेगा, ऐसा नहीं। 100% रिजल्ट आता है। भक्ति में आपको, आपने जितना सेवा किया है, उस सेवा के अनुरूप आपको जितना उसका रिजल्ट हो रहा चाहिए उतना मिलता ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। हमको ऐसा लगता है हम संतुष्ट हो जाना चाहिए, कम मिला है, तो नहीं, कम नहीं मिलता है। भगवान 100% बरोबर माप तोल के देखते हैं, कोई ह्रास नहीं होता। हम्म? स्वल्पम अप्यस्य धर्म धर्मस्य त्रायतो महतो भाग। इस धर्म में, इस सेवा में अगर आपने थोड़ा सा भी किया है, तो भगवान बड़े से बड़े डेंजर को किक मारने के लिए खड़े रहते हैं।
बड़े से बड़े डेंजर, तेरे पूरा विश्वास होना चाहिए। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, हम पढ़ेंगे, पढ़िए मेरे साथ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्त्वा भद्रं भद्रं उदमनुष्य भद्रं उद्मोष्य किंवो वार्त आप्तो भजताम सधर्मतः। तो यहाँ पे ये नारद मुनि द्वारा शायद बोला गया श्लोक है। वो कहते हैं यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने पर नीचे गिर जाता है तो उसमें उसको हानि क्या है, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको लाभ क्या है। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को भी प्राप्त कर ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ हो। ये बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि अगर आपने अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं किया और पूरी संसार को प्राप्त कर लिया तो फिर क्या प्राप्त किया, कुछ नहीं प्राप्त, जीरो। तो अगर आपने ये जो आत्मा का धर्म है, कृष्ण भक्ति का धर्म है, यदि आपने ये किया, थोड़ा सा, थोड़ा सा किया, और मान लो गिर गए, पतन हो गया आपका, थोड़ा सा करके चले गए, कोई आया एक खिचड़ी, एक दोना खिचड़ी खा के चले गया, कोई आया राधा रास बिहारी को देखा, खुश हो गया, प्रणाम किया, ताली बजाया, चरणामृत लिया, चले गया। कोई आया कीर्तन में, आधा घंटा कीर्तन में बैठा, ताली बजा के कीर्तन सुना या ऐसे ही सुना खड़े होके, और चला गया। कोई आया, अरे बहुत बढ़िया, बाबा लोग बहुत मस्त नाच रहे हैं, मैं भी नाचूंगा, आया 10 मिनट नाच के चले गए। कोई आया गीता को देखा, गीता को स्पर्श किया, ऐसे आगे पीछे किया, पन्ना, और चले गया, पढ़ा नहीं, पूछा कितने का है, नहीं इतने का है, ठीक है, पूछा और चले गए। तो भी उसका नुकसान क्या है। कृष्ण का आशीर्वाद तो वो भी मिलेगा। भक्त लोग जा रहे हैं, भक्त लोग पूछे ये रास्ता किधर है, किसी ने बोला इधर है, बस, तो भी सेवा हो गया उसका, नुकसान किधर है उसका। और कोई व्यक्ति पूरे संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य संपदा प्राप्त कर लिया लेकिन कृष्ण भक्ति का कुछ नहीं किया, तो फायदा किधर है? मरेगा तो अगले जन्म में लेके जाएगा क्या? अगले जन्म में आएगा, बोलेगा मैं धीरू भाई अंबानी हूँ। हम आपको नहीं जानते। धीरू भाई अंबानी नाम के अंबानी परिवार में बहुत लोग हैं, तुम उसमें से एक है तो साइड हो जाओ, हम नहीं जानते। अरे मैं पिछले जन्म में पूरा प्रॉपर्टी बनाया था तो फिर इसे जन्म में वापस बनाना पड़ेगा, नियम लागू नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा भी भक्ति किया है तो भगवान आपको हायर पोजीशन दे, और गारंटी है कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, या वृक्ष हो, या पौधे हो, किसी भी वस्तु को यदि आपने कृष्ण की सेवा में लगाया है, इमीडिएट उसका अगला जन्म मनुष्य का हो। क्या साइंस है। ये जितने फूल चढ़ते हैं ना रास बिहारी को रोज, ये सारे पेड़ों का उद्धार होता है, पौधों का उद्धार होता है। जितने फल चढ़ते हैं, जितना अन्न साग सब्जी चढ़ता है, सबका ऐसे उद्धार हो जाता है। ऐसे ही नहीं भोग बनाया जाता है, बहुत गहरा विज्ञान है। कोई व्यक्ति है, आप चल रहे हैं रास्ते में, आपने बोला हरे कृष्णा, ये रास्ता किधर जाता है, उसने हरे कृष्ण का रिप्लाई नहीं भी किया, खाली सुना ना, उसका खाता खुल गया। खाली सुन लिया ना, मान लो कोई नास्तिक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, लेकिन बोलेगा ये वो सब छोड़ो, क्या है, और इधर रास्ता है, ठीक है इधर जाओ, सिर्फ इतना किया ना, खाता खुल गया। यहां तक कि यज्ञ में जिस पशु की बलि दी जाती है वो पशु को इमीडिएटली अगला शरीर मनुष्य का मिलता है, तुरंत फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं। आपने जेब में प्रसाद रखा है, चलते चलते कोई भिखारी आया, आपने दे दिया, कोई बच्चा आया, आपने दे दिया,
प्रसाद खाया ना, तो कृपा में। तो ये जो अ, मार्ग है, ये बहुत पावरफुल मार्ग है। थोड़ा सा किसी ने कुछ किया ना, तो मान लो वहां पे कुछ लोग हैं, हमारे जो बस स्टॉप के पास या जेवीपीडी के पास, कोई व्यक्ति नया आया है, पूछते पूछते आया, अरे हरे राम हरे कृष्णा मंदिर किधर है? इधर। बस हो गया उसका काम, बाकी भगवान देख लेंगे। हाँ, बहुत शक्तिशाली है। तो ये बहुत, ये हमारे प्रचार में भी काम है। ठीक है। अब भगवान अगला श्लोक बोल रहे हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना। भगवान कहते हैं, और जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हैं वो अपने प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। जो भक्ति में चलते हैं, सबसे बड़ा फायदा कृष्ण भक्ति का क्या है कि हमको हमारा गोल पता है, हमको हमारे जीवन का उद्देश्य पता है। इससे बड़ा फायदा भौतिक सृष्टि में अस्तित्व ही नहीं है। भौतिक सृष्टि में और आध्यात्मिक संसार में जो डिफरेंस है, जो भेद है, उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमको अपने उद्देश्य के बारे में पता है। और भौतिक संसार में कोई भी नहीं है, भौतिक संसार में कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसको अपने जिसको अपने गोल के बारे में पता। किसी को नहीं पता है। जाके पूछो, जाओ, सचिन तेंदुलकर को पूछो, अमिताभ बच्चन को पूछो, पूछो इतना काम किया, अभी तो बताओ तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, नहीं मालूम। हाँ, जाके पूछो, किसी को नहीं मालूम। जो नया नया खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, या नया कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है, क्रिकेटर है, कुछ है, पूछो उसको आपके लाइफ का गोल क्या है, नहीं मालूम। कोई दूर धुरंधर व्यक्ति है, उसको बुलाओ, बड़ा पैसे वाला आईएएस है, आईपीएस है, पूछो तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, नहीं मालूम। और कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा फायदा, फर्स्ट क्लास फायदा, जो हमको कंफर्म कर देता है कि हम सही रास्ते थे, वो ये है कि हमको अपना गोल पता है, कि हमको साधु बनना है, भद्र व्यक्ति बनना है, और कृष्ण का शरणागत होना। इसीलिए ये केवल ये एक ऐसा फायदा है, केवल ये एक ही ऐसा फायदा है जिसके बल पर आप आंख बंद करके भक्ति के मार्ग पे दौड़ सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं उनके लाइफ का गोल क्या है। उनका लाइफ गोल है, कोई कोना ही नहीं है, है ना, डब्बा गोल। कोई फायदा नहीं है उनके जीवन का। जिस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य ही नहीं है, जैसे मान लो उदाहरण लो, फुटबॉल देखा है आपने, फुटबॉल का ट्रिक जो गेम होता है, देखा है आप लोग ने, देखा है फोटो वोटो में कभी देखा हो, या हॉकी का देखा है। अब मान लो जो फुटबॉल का जो गोल है, वो जो जाली होता है जिसको गोल बोलते हैं, वो हटा दिया जाए, फुटबॉल का क्या वैल्यू। वो हॉकी का गोल हटा दे, क्या वैल्यू। वो जो गोल्फ खेलते हैं ना, एक छोटा सा खड्डा बनाते हैं, वो ऐसा मारते हैं दूर दूर, वो बॉल उड़ के जाता है, और खड्डे के आसपास गिरा तो भी अच्छा है, खड्डे में गया तो बहुत बढ़िया है ना। और वो खड्डा ही बंद कर दिया तो किसी को कोई वैल्यू है। क्रिकेट खेल रहे हैं, बाउंड्री हटा दी, छक्का क्या है, चौका क्या है, कुछ मालूम नहीं। या पीछे से तीनों विकेट हटा दिया, बस बैट्समैन और कीपर, कीपर रहेगा ही नहीं, विकेट ही नहीं तो कीपर क्या करेगा, कोई वैल्यू है। तो जब किसी खेल में, अभी कोई प्रोजेक्ट आया, किसी कंपनी में प्रोजेक्ट आया कि हमारा प्रोजेक्ट है हमको कुकिंग करना,
ऐसे कृष्ण भी नहीं है, कुकिंग करती है ना, हमारे सब भक्तों के लिए प्रसाद लेके आती है। बढ़िया सुंदर, धन्यवाद करना चाहिए। तो अब उनको बताया ही नहीं कितने लोग का बनाना है, 5 लोग का बनाना है कि 15 लोग का बनाना है कि 50 लोग का बनाना है, उसको मालूम ही नहीं, क्या करेगी। और सिर्फ हो जाएगी खाली मार्केट में खड़े होगी, सब्जी लू के नहीं लू, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोला, सुनो हम घर में आ रहे हैं और हम कुछ फ्रेंड भी आ रहे हैं, और बताया नहीं कितने लोग आ रहे हैं, क्या करोगे। फोन कर करके उसका दिमाग खा जाओगे, कितने लोग आ रहे हैं ये बता पहले, मैं तो पानी पी के भेजू, पिला के भेजूंगा। हाँ? अच्छा पानी भी कितना पिलाओगे, 100 लोग आ गए तो घर का मटका टाकी सब खाली हो जाएगा। हाँ? गोल होना चाहिए, लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा फायदा, द मोस्ट मेन वाइटल पार्ट, कि हमारे पास उद्देश्य है और उनके पास नहीं। ये एकमात्र एक ऐसा रीजन है जिसके लिए आप आंख बंद करके इंद्र के साम्राज्य को ठुकरा सकते हो, ब्रह्मा के साम्राज्य को ठुकरा सकते हो। ब्रह्मा जी आएंगे, बोलेंगे मैं 2-3 दिन के लिए थोड़ा पिकनिक करने जा रहा हूँ, वो देवता लोग का किसी का बर्थडे पार्टी है, तुम बैठ जाओ 2-3 दिन, आप मना कर सकते हो। ये एकमात्र ऐसा रीजन है कि हमारे पास गोल है, कृष्ण के चरण कमल हमारे गोल, एकमात्र ऐसा है। इसके अलावा पूरे दुनिया में आप कहीं चले जाओ, देवी देवताओं को पूछो क्यों देवता बना, मालूम। दारू पीने के लिए, अप्सरा को आनंद लेने के लिए, इसलिए बना। वो धरती पे नहीं मिलता, लो लेवल का मिलता, मिलता है ना। हाँ, तुष्टि तो वही होगी, इंद्रिय को तो वही संतुष्टि मिलने वाली है। इंसान बन गया देवता बन गया, तो कुछ लोग हैं हमको स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, क्या करेगा देवता, दारू पिएगा, अरे इधर ही पी ले। अजीब है। धरती में दारू नहीं पीना है, क्यों, ऊपर जाके मिलेगा इसलिए। अरे उधर दारू की नदी बह रही है। ठीक है, जो भी है, पर हमको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हमारा लाइफ का गोल फिक्स है। हमारे लाइफ के गोल जो है इंद्रिय तृप्ति नहीं है, हमारे लाइफ का गोल है कृष्ण, कृष्ण के चरण कमल, और कुछ नहीं, है ना। इसीलिए एक ही है कुरु, जस्ट फिक्स योर माइंड टू कृष्ण, ऐसा। हाँ, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो लोग बुद्धि योग में या भक्ति योग में दृढ़ता नहीं दिखाते हैं, वो संसार के हजारों लाखों वस्तुओं में फंसे रहते हैं। हाँ, कितनी चीजों में लोग फंसे रहते हैं। पहले जब हम सुनते थे कि कर्जा लेना है, तो कर्जा लेने का जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता था वो ये होता था कि भाई कमा नहीं पाए हैं, तो धंधा खोलना है, व्यापार खोलना है, या तो बेटी का शादी करना है, इसके लिए कर्जा ले, या कोई जमीन जायदाद खरीदना है उसके लिए ले। लोगों का बुद्धि इतना गिर गया, मोबाइल खरीदने के लिए कर्जा लेते, मोबाइल खरीदने के लिए, स्कूटर खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए। और कंपनी वाले बोलते भी आओ ईएमआई पे लेके जाना, तो अभी टीवी लेके जाओ, बाद में हम आते हैं बैंड बजाने, नहीं दे पाया पैसा। हाँ, अगर कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो हजारों जगह बुद्धि फंसा रहेगा, और कृष्ण भक्ति करोगे तो बुद्धि एक जगह। चटनी रोटी खाने मिला, चटनी रोटी, पनीर रोटी खाने मिला, पनीर रोटी खाओ, लेकिन काम केवल कृष्ण भक्ति का ही करो। चटनी रोटी खा रहे हो तो पनीर के चक्कर में कृष्ण को मत छोड़ो। हाँ, पनीर के चक्कर में नहीं छोड़ो, चटनी रोटी खा के संतुष्ट रहो, लेकिन भक्ति कृष्ण का करो। हाँ? पूरा फोकस हमारे लाइफ का होना चाहिए। रामानुजाचार्य एक बार बोले मुझे अपने कुछ शिष्यों के घर पे जाना है। गुरु लोग ऐसा करते हैं, अभी तो थोड़ा कम हो गया है। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि
पहले गुरु लोग क्या करते थे पता है? अभी प्रभु जी लोग का तो पता चल जाता, आके मंदिर में बता देते भाई हम मॉर्निंग प्रॉन्ग कर रहे थे नहीं कर रहे थे, सुबह उठ के जप करते नहीं करते। माता जी लोग का तो पता नहीं चलता। अब बोल देगी प्रभु जी मैं तो जल्दी उठती हूँ, भले 8 बजे उठती हूँ, बोल देगी, उसे क्या पता चलता। तो पहले ना बहुत सारे गुरु जी लोग क्या करते थे, काउंसिलर को सुबह सुबह 6 बजे घर पे भेजते थे, जाओ देखो क्या करिए बताओ, शिक्षा देने के पहले। एक स्टूडेंट बता रहा था, उसकी मम्मी का चेक करने के लिए कई बार काउंसिलर लोग आए, सुबह उठ के जब कर रही है कि नहीं, चेक करने भेजते थे। हाँ, ऐसा होता था पहले, मालूम है आपको? हाँ, अभी तो बहुत कम हो गया, ठीक है, ये क्या करेंगे। हाँ, बहुत सारे सब बताए मैं, भेजते थे जाओ देखो, जब करिएगा सोनिए, हफ्ते में जब करिए। अभी तो बहुत, हम लोग नहीं बोलते, ठीक है आपका भरोसा, आप जो बोले, हम नहीं बोलते, परंतु उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। और जो भजन नहीं करता है कृष्ण का, उसका उद्देश्य हजार जगह फंसता है, हजारों जगह उसका मन भटकता है। अरे एक एक लड़के के 10-10 गर्लफ्रेंड, एक एक लड़की के 10-10 बॉयफ्रेंड, कितनी जगह मन भटकता है लोगों का। स्कूल में जाएगा, उधर भी 10 प्रोजेक्ट है, उधर भी 10 अलग अलग डिवीजन में पढ़ाई करना है, फिर उसके आगे भी क्या पढ़ाई करना है, उसका अलग से कोर्स कर रहा है, फिर स्कूल से आके एक अलग पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन अलग जा रहा है, एक्स्ट्रा ट्यूशन अलग जा रहा है, बैंड बजी पूरी है पूरे लाइफ। उसके बाद भी नंबर आते हैं वो, क्या बोलते हैं, चने जितने, ये चने आते हैं ना हाथ में, उतने नंबर आते हैं, कोई फायदा नहीं है। और पहले के लोग केवल टेक्स्ट बुक पढ़ के नंबर लेके आते थे, फर्स्ट क्लास लेके आते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं करोगे, आप धार्मिक नहीं होगे, तो आपका बुद्धि हजारों जगह फंसा रहेगा, और आप अपने आप को बचा नहीं सकते, नहीं बचा पाओ। और लोग रीजन देंगे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए वो कर रहा हूँ, लेकिन वो रीजन सारे के सारे संसार के जितने भी रीजन हैं, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं करने वालों के संसार के जितने भी रीजन है, वो सिर्फ 4 रीजन के अंदर आते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खत्म। साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्यों? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये कवि लोग बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, लेखक लोग कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, नेता लोग कितने बड़े बड़े नियम चला रहे हैं, नेता लोग कितने बड़े बड़े सुविधाएं दे रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, ओ बुलेट बना रहे हैं, फ्लाईओवर, हाईवे, ना जाने क्या क्या बना रहे हैं, समुद्र के ऊपर, समुद्र के अंदर, किधर कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्यों? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। चंद्रमा पे जा रहे हैं, क्यों? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उधर भी जाके वही करेगा। मंगल में जाने की बात कर रहे हैं, वो एलोन मस्क बोला हम मंगल पे जीवन अरे धरती पे जीवन पहले तो बनाओ, मंगल पे बनाएगा, धरती में किसी का मंगल हो नहीं रहा, मंगल में जाने की बात कर रहा है। बस यही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कुछ भी कर रहे हैं संसार में, जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं वो केवल यही करेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। कान पकड़ के लेके आने का इस्कॉन में। हाँ, पकड़ के लेके आने का ना, पकड़ के, यही तो बोल रहा हूँ ना, पकड़ के लेके आने का। उसको बोलने का, तेको क्या पसंद है खाने में, ये चल देखो इस्कॉन में खिलाती हूँ, लेके आने का। हाँ, जो वस्तु पसंद है पकड़ के लेके आने का। यही तो सबसे बड़ी दया है, कि लोगों को मंदिर में राधा रास बिहारी के सामने एक बार खड़े कर दो, हो गया, फिर रास बिहारी इसको बचाएंगे। पूरा वही। हाँ, हाँ देखो थोड़ा महत्वपूर्ण चीज है, फिर हम यहीं रोकेंगे, 42 43 कल अगले चैप्टर में, अगले हफ्ते देखेंगे। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देश में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है, उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए
मार्ग दिख सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्धि प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायन्तु मम तस्य यशस्वी संध्यम वंदे गुरु से चरणारविंद। मंगला आरती का आखिरी श्लोक है। तो जो कर भी रहे हो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति भी मनमानी मत करो। कृष्ण भक्ति करके आपका मन आपको धोखा दे देगा अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करो। हाँ, हम लोग बताते हैं आपको कि कौन से टाइम पे सोना चाहिए, कौन से टाइम पे उठना चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए, सब हम बताते हैं। कपड़े कैसे पहनने चाहिए, सब बताते हैं। पढ़ाई कैसे करना चाहिए, जॉब कैसे करना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कितना नहीं कमाना चाहिए, सब बताते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा अरे प्रभु जी मेरा पर्सनल लाइफ है, तो जाओ पर्सनल लाइफ, इतने सारे जन्म कर रहे थे ना और करो। है ना, पता नहीं अरबों खरबों जन्म पर्सनल लाइफ बोल के जिया है ना। अभी और जियो अरबों खरबों जन्म पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ। लेके बैठो अपने पर्सनल लाइफ बनाओ, अचार मुरब्बा जो बनाना बनाओ। भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति मिलेगी कब? जब गुरु का बंधन में रहोगे तब भगवान के जो प्रतिनिधि है उनके बंधन में रहोगे तभी, नहीं तो नहीं। उसके लिए जो तपस्या है वो सहना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लाइफ नो प्रोग्रेस, डिपेंडेंट लाइफ कंप्लीट प्रोग्रेस। छोटा सा उदाहरण है, जो सड़क का कुत्ता होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो मालिक का कुत्ता होता है वो डिपेंडेंट होता है। वो इंडिपेंडेंट क्या करता है, कहाँ खाता है, कचड़े में। सोता कहाँ है, सड़क पे। और जो डिपेंडेंट कुत्ता होता है वो सोता कहाँ पे, गद्दे पे। खाता क्या है, पेडिग्री, आपके खाने से महंगा है। और घूमता है मर्सिडीज में। हम तो ऑटो में, वो भी चौथी सीट पे बैठ के आते हैं। है ना। तो डिपेंडेंट लाइफ है। इसके लिए प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बोलते हैं ये जो है ना, ये पट्टा है, और हम प्रभुपाद जी के कुत्ते हैं। आप जाओगे ना तो फर्स्ट फ्लोर पे, गौरंगा टावर में फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पे लिफ्ट के पास ही श्रीधर महाराज का मेमोरियल बना है। तो श्रीधर महाराज का उस पर टोपी रखा है, उस पर लिखा है प्रभुपाद डॉग। मैं प्रभुपाद जी का कुत्ता हूँ। एक लेक्चर में पीजी में एक लेक्चर दिया था परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पूछा गया कि रे आप इतने बड़े गुरु हैं, ये है वो है, अच्छी बात है, अच्छा प्रचार कर रहे हैं। महाराज बोले मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल मेरे गुरु का कुत्ता हूँ। महाराज बोले वो भाव रखो, फिर देखो। ठीक है। ठीक है, हम यही रोकते हैं, किसी को भी प्रश्न है तो हरे कृष्ण। पूछो ना, पूछो ना। आप जिसका भी सुन रहे, इस्कॉन में भी सुन रहे हो तो पूछकर सुनो ना। हाँ, आपके जो भी मेंटर हैं, काउंसलर हैं, गुरु हैं, उनको पूछो ना। पूछ के सुनने में क्या दिक्कत है? आपकी चेतना, आपकी बुद्धि कितना दौड़ती है ये उनको पता है ना। तो वो बताएंगे ना ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है। अभी कुछ गुरु लोग हैं या कुछ इस्कॉन में कुछ भक्त लोग हैं, वो एकदम हार्डकोर गुरु तत्व देते हैं और ब्रह्मचारी लेक्चर देते हैं। अब वो आप सुन लिया, क्या होगा? आप रोगे घर में बैठ के, भगवान ने मेरे को लड़का नहीं बनाया, मेरे को ब्रह्मचारी बनना था। हाँ। और जो जनरल लेक्चर है वो हम ब्रह्मचारी लोग को दे देंगे। वो तो बोलेंगे बाबा जबरदस्ती पकड़ के रखा है, मैं जाऊंगा वो संसार में रहूंगा, मस्ती करूंगा। है ना। पूछना चाहिए किसका सुनूं किसका नहीं। लिस्ट बनाइए, 5 6 10 लोगों का लिस्ट बनाइए। जाइए अपने मेंटर काउंसलर के पास, गुरु के पास जाइए।
उनको बोलिए ये मेरा लिस्ट है, मैं इनका इनका सुनना चाहता हूँ। तो किस कुछ को टिक करेंगे, कुछ को चौकड़ी लगाएंगे, और फिर वो बना के देंगे आप। उसमें से चार पाँच छह का बताएंगे, इतने का सुनो, इनका मत सुनो। वो करना चाहिए। हाँ, आपके मन का भी करना है तो हम आपके मन को रोकने वाले नहीं, पर आपके मन का भी करना चाहिए तो परमिशन ले लीजिए। अभी तो कितना फ्रीडम है। गुरुकुल में महाभारत के शुरुआत में एक कथा आती है, तीन भक्तों की कथा आती है। उसमें एक उपमन्यु की कथा आती है। वो उपमन्यु 5 साल का छोटा बालक था और बहुत खाता पीता था, खाना पीना बहुत पसंद था उसको। लेकिन गुरु जी उसी को कंट्रोल करना चाहते थे। तो पहले का नियम ये था कि गुरु ने परमिशन नहीं दिया है तो प्रसाद नहीं खाना। हाँ, उपमन्यु को कई दिनों तक गुरु जी ने परमिशन दिया ही नहीं। वो भूखा रहता था, तो चोरी करके खाने लगा, यहाँ वहां घूम घूम के खाने लगा। फाइनली एक दिन सूखे कुएं में गिर गया। फिर सूखे कुएं में अश्विनी कुमार आए, उसको फल दिए, बोले खा लो, बोले नहीं। बिना माँ ने, बिना गुरु का आज्ञा पालन किए मैंने खाया है, इसलिए कुएं में गिरा हूं, अभी नहीं खाऊंगा। फिर गुरु जी आके उसको परमिशन दिए, फिर खाया, तो फिर गुरु जी ने वहीं पे उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया, पास जाओ। हाँ, गुरु का कृपा है। और ये बात देखिए, गुरु जितना तगड़ा टेस्ट लेंगे आपका, उतनी ज्यादा हाइट पे आपको फेंकेंगे। ये भी देखिए, कभी कभी टेंशन होता है, अरे मेरे को तो इतना सेवा देते, भर भर के सेवा देते, भर भर के सेवा देते, ना जब करने का भी टाइम नहीं देते। और वो देखो, वो पड़ा रहता, सोते रहता 8 बजे तक, उसको प्रभु जी बोलते ही नहीं। नहीं, प्रभु जी का, गुरु जी का इच्छा है आपको हाइट पे फेंकने का। वो जानते हैं वो नहीं बढ़ेगा आगे, तो नहीं से। गांव में कहावत है, जो बैल मेहनत करता है उसी को हंटर मारा जाता है। और जो खा के पड़ा रहता है उसको बोलो सेवक रहे, नहीं करेगा ही नहीं। उसको कुछ नहीं बोला जाता, उसको और खाने को दिया जाता है। हाँ, समझे? तो लेकिन भौतिक संसार में तो कुछ प्रोग्रेस नहीं है, बैक टू जीरो हो जाता है इससे। आध्यात्मिक में प्रोग्रेस होता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कई लेक्चर में कहते हैं कि कई बार मुझे कहा जाता है, प्रभु जी मुझे ज्यादा सेवा दे देते हैं, प्रभु जी मुझे ज्यादा सेवा दे देते हैं, मैं कितना सेवा करूं। तो महाराज मतलब खुशी की बात है, क्या भाग्यशाली हो, कृष्ण का ज्यादा सेवा कर रहे हो। और आपको तो धन्यवाद देना चाहिए उस व्यक्ति को जो आपको ज्यादा सेवा दे रहा है, कि आपका प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगा। लेकिन बंधन में रहो, बंधन से। और कुछ तो याद करिए, नमक डाला है कि है। नानी को पूछो डाले थे। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? ठीक है, ठीक है। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद।